अस्सलामुअलैकुम इब्न सिकंदर ख़ान। मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानियों, आओ दौलत कमाएं, आओ पैसा कमाएं। बहुत ही ख़ास वीडियो है, आपको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह पैसा कैसे कमाया जाता है। और इस वीडियो को देखकर बहुत से मेरे नौजवान दोस्त, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह जो पैसा नहीं कमाते वो पैसा कमाने लगेंगे। पैसे की अहमियत और अफादियत की मुकम्मल वजाहत होगी। तो बड़ी ख़ास होने जा रही है ये वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो पे आखिर में मुझे अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। बड़ी ख़ास वीडियो है, तो मैं आपसे ये शुरू में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब वीडियो को कुछ ऐसा देखेंगे तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो का हर आने वाला जुमला जो होता है वो पिछले जुमले से रिलेटेड होता है। तो आप आखिरी ऐसे को फ़ौरन छलांग लगा के देखते हैं तो फिर आपको तो सारी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिए। मैंने पहले जैसे शुरू में उससे ही आपको पता तो लग गया कि मेरा मौजू क्या है। मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, आओ दौलत कमाएं, आप आओ पैसा कमाएं। देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये अक्सर आपको पैसा ऐसा लफ्ज़ है, इसका जिक्र तस्करा कसरत से आपको मिलेगा। कहीं डॉलर का, कहीं पाउंड का, कहीं रियाल का, कहीं दिरहम का। तो इस तरह पैसे का आपको तस्करा तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता रहता है मुख्तलिफ़ तरह से। कहीं आपको पैसे की अहमियत और अफादियत पर बात होती हुई नज़र आएगी। कहीं दोस्त गप लगा रहे होंगे तो वो एक दोस्त कह रहा होगा कि यार पैसा कुछ भी नहीं है, इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा दोस्त कहेगा यार नहीं नहीं नहीं, पैसे की बहुत अहमियत है, पैसे से इज़्ज़त मिलती है। एक दोस्त कहेगा नहीं नहीं, इज़्ज़त बड़ी चीज़ है, पैसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की 100 तरह की बातें हैं। और पंजाबी में भी इसी तरह की बातें होती हैं कि पंजाबी ख़ास तौर पे मैंने पंजाबी का इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाबी में जब गुफ्तगू होती है पैसे के हवाले से तो पंजाब वाले जी गल करते हैं उसका रंग ही कुछ और होता है। वो भी यो ही कहते हैं यार जे पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस तरह की बातें होती हैं। तो हर ज़ुबान में, पश्तो में, उर्दू में इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो पहले इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं पैसे की अहमियत और अफादियत पे बात करूंगा। पैसे की क्या अहमियत है और पैसे की अफादियत क्या है। पैसे और दौलत से आपकी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये भी हमारे मौजू में रहेगा। फिर पैसे और दौलत के एक ख़ानदानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में पैसा क्या इनकलाब लाता है, क्या बेहतरियाँ लाता है, और आया पैसे की वजह से कोई बुराइयाँ आती हैं तो क्यों। किसी कौम की ज़िंदगी में या उसकी किसी कौम की तरक्की और हसूल ताकत में पैसे का क्या किरदार होता है। जो अक़वाम पैसे की अहमियत को समझती हैं वो दुनिया पर हमें हुकूमत करती नज़र आई हैं। क्यों? जो अक़वाम पैसे और दौलत की कदरों और अहमियत को और इसकी अफादियत को नहीं समझती वो दुनिया में जलील होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। क्यों? ये ज़रा मुश्किल सवालात हैं। मैं कोशिश करूँगा इस मुख्तसर वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपकी खिदमत में रखूँ। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आखिर तक जमे रहिएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं कि पैसा है क्या चीज़, इसकी अहमियत और अफादियत है क्या। देखिए, इसको हम दो तरह से लेंगे। एक तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह कुछ दोस्त कहते हैं कि इसकी बिल्कुल अहमियत ही नहीं है, और एक बात यह है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा पैसे की या दौलत की अहमियत है। ठीक है जी। तो आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? हर आदमी एक अपनी राय रखता है। मैं आपके सामने अपनी राय रखूँगा। भाई, पैसे की अहमियत तो है। और मैंने एक दोस्त को कहा एक महफिल में कि भाई पैसा दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए पैसा ज़रूरी है। तो वो आगे से मुझसे घूरने लगा और मुझे कहने लगा बड़ी दिलचस्प बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक दोस्त को कहा यार दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए बहरहाल पैसा तो ज़रूरी है। हम वैसे ही लाइट मूड में गुफ्तगू कर रहे थे तो उसने कहा यार ये क्या बात हुई, दुनिया की कामयाबी के लिए तो दुनिया में कामयाबी के लिए तो पैसा ज़रूरी हो सकता है। आप कहते हो ठीक है, पैसे से आप अच्छा घर खरीदोगे, पैसे से आप अच्छी गाड़ी खरीदोगे, पैसे से और भी ज़िंदगी की सहूलियात है जो आप खरीदोगे। तो इसलिए आप ये तो चलो कहते हो तो मान लेते हैं कि दुनिया में कामयाबी, लेकिन आखिरत की कामयाबी का पैसे से क्या? आखिरत में तो पैसा तो आखिरत में नाकामी का ज़रिया है, ना कि कामयाबी का। यह आप गलत कह रहे हो।
मैंने उसे कहा वो मेरा दोस्त है, उसकी 7-8 मरला जगह उसने खरीदी हुई थी। मैंने कहा यार बेटा बात सुन, ये जो तूने जगह बनाई है उसके लिए, बल्कि वो कुछ दोस्तों से उसने कर्ज भी मांगा उस मकान को बनाने के लिए, उस 7-8 मरले के। मैंने कहा बेटा बात सुन, तू जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? तो वो कहता है यार ये तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन जाना तो मैं जन्नत में चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा जन्नत में जाना चाहता है तो जन्नत में भी घर तो बड़े मज़े के होंगे, जन्नत कोई अच्छी जगह होगी जहाँ तू जाना चाहता है। उसने कहा यार ओ कैसी बात करता है, ये पूरी दुनिया की दौलत, दुनिया की अच्छी अमारात, समंदर, जो कुछ इस दुनिया में खुशकी में तरी में जो कुछ है, इन सारियों की खूबसूरती को, हुस्न को, ज़ेबाई को इकट्ठा करो तो एक अदना से जो जनती को जो जन्नत मिलेगी वो जन्नत इससे बदरजहा बेहतर होगी। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इस पूरे प्लेनेट अर्थ में जो कुछ है, दुनिया के जितने 6 बराज़म हैं, इनमें जितनी अच्छी इमारत हैं, अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, इन सबको इकट्ठी भी कर लो तो एक अदना से नालायक से जनती को जो जन्नत मिलेगी वो उससे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत भी होगी और उससे अच्छी होगी और उससे वुसअत में भी बड़ी होगी। ये बात बिल्कुल तू ठीक कहता है। तो यार दुनिया में ये तूने 6 मरले का 7 मरले का मकान पर जगह तूने ले ली है और अब आगे इसको बनाने के लिए तेरे पास पैसे हैं नहीं, उसके लिए तू पैसे कर्ज मांग रहा है दोस्तों से। तो दुनिया में पैसे के बगैर 6 मरले का 7 मरले का मकान तू नहीं बना सकता। तो अल्लाह ने जो जन्नत बनाई हुई है, जिसके हुस्न खूबसूरती के तू तस्करे कर रहा है, वो तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी। वैसे ही उसमें तेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्या? क्या उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी? मुफ्त में मिलेगा वो जन्नत का माल, तुम्हें बंगला मुफ्त में मिल जाएगा। दौलत इसलिए मैंने कहा यार आखिरत में भी तो तुम्हारे पास दौलत होगी तो वो तुम्हें मिलेगी, वरना तुम्हें जन्नत का बंगला या जन्नत का माल भी पैसे के बगैर नहीं मिलेगा। मैं दौलत की अहमियत और अफादियत की बात कर रहा हूँ। अब बहुत से दोस्त यहाँ मेरे ये सवाल उठाएंगे और अगर मैं वो जो सवाल उठाएंगे वो यकीनन मुझे पता है, वो सवाल मैं खुद उठाता हूँ, उठा के उसका जवाब भी आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। मैं ये इस नुक्ता नज़र से बिल्कुल कतई नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला तुमसे करेंसी नोट्स की मद में पैसा लेके आपको जन्नत में माल देगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन बहुत से अच्छे काम दुनिया में ऐसे हैं जन्नत में जाने के लिए जो करने बेहद ज़रूरी हैं, और वो अच्छे काम आप पैसे के बगैर नहीं कर सकते। मेरी बात आप समझे हैं? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत से अच्छे काम दुनिया में ऐसे हैं, वो हकूकुल इबाद से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हकूकुल्लाह से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो पैसे के बगैर आप नहीं कर सकते। पैसा होगा तो वो काम होगा, दौलत के बगैर वो काम बहरहाल नहीं हो सकता, और वो दौलत के ज़रिए से वो काम करके आप जन्नत में भी जा सकते हैं। तो असल का बात यह दौलत के खर्च करने की, आप उसे सर्फ कैसे करते हैं। दौलत इतनी बुरी चीज़ है यार, ये वो दौलत से इतनी नफरत, या ये कहना कि अच्छा उस हवाले से फिर हदीस भी पढ़ के सुनाई जाती हैं, बिल्कुल सच है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कौन इनकार कर सकता है कि दौलत की अहमियत को जुटलाने की बातें करने के लिए दलाइल ये दिए जाते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो उलमा हज़रात हैं वो अक्सर इस तरह की होती रहती है कि भाई पैसे को अहमियत ना दो, अपने ईमान की फ़िक्र करो, और इस तरह बिल्कुल ये बात वो कहते ठीक हैं। लेकिन वो मौलाना साहब जो ये कहते हैं कि हलवा खाने में, हलवे में मीठा बहुत ज़्यादा होता है, इससे शुगर हो जाती है, वो खुद बहुत कसरत से हलवा खाता है। ये बात परेशानी की है कि अगर हलवा खाने के नुकसानात इस कदर ज़्यादा हैं और वो लोगों को मना कर रहा है कि भाई तुम खाओगे तो शुगर हो जाएगी और हलवे के बहुत ज़्यादा आपको में चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, और मोटापे से आपको इस 100 तरह की बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं, तो मोटापा बढ़ जाएगा, उससे यह नुकसान हो जाएगा, यह नुकसान हो जाएगा, यह नुकसान हो जाएगा। तो वो आपको हलवा खाने से रोक रहा है और ख़ुद माशाअल्लाह ऐसे बेदर्दी से खाता है कि मज़ा आ जाता है। ऐसे नहीं होता। बहरहाल अगर इस नुक्ता नज़र से यहाँ पर दौलत को, पैसे को फितना करार दिया गया है, वो इसलिए फितना करार दिया गया है कि दौलत को कमा कर उसका जो हमारा मुसर्रफ होता है वो कतई गलत होता है, शरी तौर पर भी नाजायज़ होता है। तो इस बात पे नज़र रखें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत दौलतमंद थे, अगर गुनाह का काम होता तो वो दौलतमंद होते।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत दौलतमंद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कहता है, जो कहते हैं कि उनके पास माल और दौलत नहीं था, कैसे कहते हैं दो माल और दौलत नहीं था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दौलतमंद तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ोजा मोहतरमा हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, मक्का की सबसे अमीर खातून थी। हाँ, ये तहकीक कर लीजिए, सबसे अमीर। यह नहीं है कि थोड़ी सी अमीर थी, बाकी भी उनके क्लास की, उनके पले की कोई थी नहीं। कोई भी खातून मक्का में, बल्कि मर्द भी नहीं थे, उनके मुकाबले की दौलत किसी के पास नहीं थी। कुछ होंगे लेकिन बहुत ही जो मक्का के चंद गिने चुने इंतहाई थे, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया और उनकी सारी दौलत पर खर्च भी की। ये सवाल आता है कि खर्च कहाँ कर रहे हो? दौलत कमाना गुनाह नहीं। आप गलत जगह पर जब दौलत को लौटाते हो, गलत जगह पर जब पैसा खर्च कर देते हो, वो पैसा आप औलाद की तालीम और तरबियत के बजाय औलाद के गंदी किस्म की, बेहुदा किस्म की फरमाइशें पैदा पूरी करने पे खर्च कर देते हो, उस सूरत में फिर वो दौलत आपको जहन्नम में लेके जाएगी। अगर आपके पास दौलत होगी नमरूद वाली, आपको एक और मिसाल उसकी दूंगा, नमरूद वाली, शदाद वाली, तो ज़ाहिर है वो दौलत तो जहन्नम में लेके जाएगी। लेकिन अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दौलत उनके पास भी थी, बड़ी सुल्तनत भी थी, वो वाली दौलत होगी, वो तो जन्नत में नहीं लेके जाएगी, वो तो जन्नत में लेके जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई कि दौलत जन्नत में भी लेके, अब जन्नत में और में कैसे लेके जाएगी, उस दोस्त के हवाले से मेरी बात चल रही थी, तो मैं आगे ज़रा उसमें आगे चलता हूँ। उसके साथ तो मेरी जो बात हुई वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं होता, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओ और आप पैसा कमाओ, पैसा इकट्ठा करो। ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह का काम नहीं है अगर आप हलाल तरीके से पैसा कमाते हो। हाँ, ये हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, हम हराम कमाना चाहते हैं, इलीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरे का हक मार के पैसा कमाना चाहते हैं, रिश्वत ले के पैसा कमाना चाहते हैं, बदनवानी करके पैसा कमाना चाहता है हमारे। और अक्सर हमारे यहाँ लोग पैसा, ये ट्रेंड ऐसे ही है कि जो पैसा कमाया जा रहा है वो बुरे तरीके से कमाया जा रहा है। कोई रिश्वत ले के कमा रहा है, कोई चोरी करके कमा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कोई अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कमा रहा है। तो जब इस तरह से आप पैसा कमाएंगे तो वो पैसा हराम का होगा। ज़ाहिर है जो चीज़ पैसा आपने कमाई ही हराम का, तो वो पैसा आपको क्या सुकून देगा? वो तो आपको सुकून नहीं देगा। तो आप हलाल का पैसा कमाएंगे तो पैसा बहुत अच्छी चीज़ है और पैसा सुकून देता है। एक बात तो ये इसकी। अब पैसा कमाएं कैसे, ये पहले ये बात मेरे ख्याल में इसकी वजाहत हो चुकी। जो पहला पॉइंट मेरा था कि पैसा अच्छी चीज़ है, और जो भी ये आपको कहता है बिल्कुल गलत कहता है कि पैसा ना कमाया जाए, पैसे से शैतानी होती है, पैसा फितना है। और यार पैसे के फितने के वाले से जो अहादीस मुबारका हैं, बिल्कुल उनसे हम इनकार नहीं करते, वो बिल्कुल सच हैं। पैसा बिल्कुल फितना है। अब मैंने पैसा बेतहाशा पैसा कमाया, उस पैसे से मेरा भाई, मेरा बच्चा लोगों को कत्ल कर रहा है, उस पैसे से मेरे बच्चे ने AK-47 खरीदी है, गन खरीदी है और उसने 2 बंदे कत्ल कर दिए हैं, तो पैसा तो अजाब है। मैंने अपने पैसा से, मैंने बेतहाशा हराम का पैसा कमाया है, उस पैसे से मैंने लैंड क्रूजर खरीद के दी अपने बच्चे को, उसने किसी को गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया। मेरे लिए पैसा जहन्नम का जरिया बनेगा, पैसा मुझे जहन्नम में लेके जाएगा। तो उस सूरत में पैसा फितना है। इसी तरह से बाकी और भी है कि बहुत से मामलात हैं, आप बखूबी जानते भी हैं कि इस अंदाज से जब, और हमारे यहाँ जो उमरा हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, ये बात ज़रूर है, ये बात सोचने वाली है कि जिनके पास पैसा है वो पैसा खर्च होता है कहाँ पर? इन्हीं कामों पर, अपने भाई को तकलीफ देने पर, शेखियाँ बगाड़ने पर, नमूद व नुमाइश पर, हर बुरे काम पर कसरत से पैसा खर्च हो। अच्छा, मज़े की बात ये, अच्छाई जो होती है वो बहुत सस्ते दामों में मिलती है आपको, और बुराई का काम जो होता है वो महंगा होता है। आप अच्छी खुराक खाएं, अच्छी खुराक इतनी महंगी नहीं है, लेकिन बुराई का काम है। कोई आदमी शराब नोशी का आदी है, तो शराब, मैंने यही सुना है, मैंने तो कभी देखी नहीं, लेकिन जैसी भी होती बहुत महंगी है। ये मुझे पता है कि जो लोग शराब यूज़ करेंगे तो शराब बहुत महंगा मिलेगा, गुनाह का काम महंगा होगा। जो भी गुनाह के काम में उनके पे पैसा लगेगा और महंगा भी होगा, और इस तरह, और अच्छाई का काम बहुत सस्ते दामों हो जाता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके पास पैसे की ये नहीं है
कि पैसा कमाना गुनाह है, पैसा बनाना, पैसा जमा करना अच्छी बात है, बल्कि इससे स्वाबे दारैन हासिल होता है। अब मैं अपने मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ सर आता हूँ कि अक्सर लोगों को जिसमें आपकी दिलचस्पी भी है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, कहते यही है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसके बावजूद कमाना भी चाहते हैं। तो अब मैं आपको ये कैसे कमाएं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि पैसे की अहमियत से इनकार तो करते हैं, ये भी झूठे, और ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है जो आदमी ये कहता है पैसा की कोई अहमियत नहीं है और पैसा इकट्ठा भी करना चाहता है, कहता है पैसा फितना है, और उसके बाद पैसे के लिए दिन रात एक किया हुआ है, मर रहा है। फितना नहीं है, जायज़ तरीके से पैसा कमाओ। अब एक फ़र्द की ज़िंदगी में पैसा कैसे कमाएं? देखें, एक फ़र्द कि गरीब से अमीर होने में या अमीर से गरीब होने में बहुत थोड़ा वक्त लगता है। बहुत थोड़े से वक्त में एक आदमी गुर्बत से अमारत में चला जाता है। ये दुनिया में इस तरह के इनकलाब आपने देखे होंगे किसी शख्स की इनफरादी ज़िंदगी में कि वो बहुत ही जल्द थोड़े से अरसा में 2, 4, 5, 10 साल के अंदर पहले कुछ भी नहीं था और उसने बहुत ज़्यादा पैसा भी बना लिया, उसके पास पैसा आ गया। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक आदमी के पास काफ़ी वो था, मालदार था, पैसे वाला था, लेकिन थोड़े सी अरसे में 2, 4, 5 साल में उसके पास से पैसा चला गया और वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बल्कि लोगों का मकरूज़ इस तरह का हो गया। ऐसे भी होता रहता है। तो ये होता है। और कौमी ज़िंदगी में थोड़ी ये प्रोसेस स्लो होती है। वो कौम जो या मुल्क या रियासत जो है कि एक अमीर या दौलतमंद रियासत है, उसके गरीब होने में कुछ टाइम लगता है। और वो रियासत जो गरीब है, बिल्कुल ही जहाँ पर अफलास है, जहाँ पर भूख है, हम भी आजकल वैसे ही हालात है, तकरीबन हमारा मुल्क पाकिस्तान भी गुजर रहा है। भूख है, नंग है, गुर्बत है, महंगाई है, 100 तरह के मसाइल हैं। हम गुर्बत की बिल्कुल निचली लाइन पे जिंदा हैं। तो अब यहाँ से अमारत में जाने के लिए, यहाँ से दुनिया की एक तरक्की याफ्ता कौम बनने के लिए कुछ ना कुछ हमें मेहनत, कुछ कुर्बानियाँ भी देनी होंगी और कुछ वक्त लगेगा। ये तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आएगी। जिस तरह हमने इस मुल्क को तबाह किया है, ये फ़ौरन तबाह नहीं हो गया। पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क था 50 के डेकेड्स में, हमारा मुल्क पाकिस्तान, बल्कि 60 के डेकेड में, इवन के 70 और 80 के डेकेड में पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क था। 2000 के जब 2 के साथ 000 लगा तो हमारा बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। 1999 तक आप ये कहें ठीक था। 2000 के बाद और ख़ास तौर पे 2010 2010 उसके बाद तो तबाही आ गई, बेड़ा गर्क हो गया, पूरे मुल्क का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये देखें, ऊपर से नीचे आने में ये तबाही का, पहले भी हमको ये इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे, लेकिन इस कदर बदहाल भी नहीं थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए, इस बात पे सोचिए कि ये इतना लंबा अरसा तबाह करते 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 अल्लाह ताला ने बेतहाशा, वो कौम जिसको अल्लाह ताला ने बेतहाशा दौलत दी, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि हम इसको इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद बन सकते थे। हमारा मुल्क एक दौलतमंद और एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क होता, यकीनन होता। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको देखें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर जब नज़र पड़ती है तो यकीन कीजिए कि आदमी सरपटा जाता है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो समझता है हक़ाइक़ को, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के इल्म को जानता है, सरपटा जाता है कि या अल्लाह, ये ऐसा मुल्क है, इसकी एक तो जोग्राफिक लोकेशन कैसी है, समंदर हमारा कैसा है, पहाड़ हमारे कैसे हैं, मैदानी इलाके हमारे कैसे हैं, 5 दरिया इस मुल्क से बह रहे हैं, दुनिया की सबसे आला दर्जे की एग्रीकल्चरल लैंड इस मुल्क के पास है। इसके पास दुनिया के कोयल के मतलब है तीसरे सबसे बड़े कोयल रिजर्व्स हैं। इस मुल्क में तकरीबन 12वें या 13वें नंबर के गोल्ड के रिजर्व भी इस मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में गैस के रिजर्व भी मौजूद हैं। इस मुल्क में इवन के पेट्रोल भी मौजूद है बड़ी तादाद में। और मज़े की बात है, इस मुल्क में कसरत से बलूचिस्तान में और KPK के वेस्टर्न एरियाज़ में और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब बहुत बड़े ज़खायर यूरेनियम के और प्लाटीनियम के भी हैं। आम आदमी इन बातों से आगाह नहीं है। यू नो, यूरेनियम एंड प्लाटीनियम इज मच कॉस्टर देन गोल्ड। जो यूरेनियम है और प्लाटीनियम है, ये आपके न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल होता है और न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल होता है, और ये सोने से भी ज़्यादा महंगी चीज़ है। और इसके पाकिस्तान में दुनिया में टॉप 5 वाले जो ज़खायर हैं, अफ़गानिस्तान नंबर 1 आ रहा है इसमें। यूरेनियम में
पहले नंबर पर है। कुछ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है या कुछ कहते हैं अफगानिस्तान है। और यूरेनियम के बगैर जिन जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या वो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, आपको पता है यूरेनियम के बगैर नहीं बनती। और यूरेनियम के सबसे बड़े ज़खायर अफगानिस्तान में हैं। ये वैसे ही अमेरिका वाले आकर हमला नहीं करते, ये वैसे ही नेटो वाले आके अफगानिस्तान पे वैसे ही कब्जा नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान में कुछ है, अफगानिस्तान पर आकर हमला करना चाहते हैं, अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में 1000 अरब डॉलर लगा देते हैं। तुम्हारे पास, हमारे पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 अरब डॉलर की रिजर्व नहीं है। वो अफगानिस्तान की जंग पर जो है कि 20 साल लड़ते हैं और 1000 अरब डॉलर लगा लेते हैं। इंडिया की टोटल एनुअल एक्सपोर्ट से 2 गुना ज्यादा, इंडिया जैसे मुल्क की पूरी एनुअल एक्सपोर्ट से 2 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने अफगानिस्तान में जंग पे लगाया है। वैसे ही नहीं लगाया, अफगानिस्तान में कोई ऐसी कीमती चीज है जिस पर सबकी नजर है, इसलिए वो पैसा लगा रहे हैं। वो हकीकत की दुनिया में रहते हैं। आप कहते हैं अमेरिकन हकीकत की दुनिया में रहते हैं। वो हमारी तरह ख्वाबों के शहजादे नहीं हैं, ठीक है। वो जागती आंखों ख्वाब देखते हैं, सोती आंखों ख्वाब नहीं देखते। हम सोती आंखों ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब भी जो देखते हैं जागती आंखों देखते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा। बात दौलत की हो रही थी, तो मैंने फ़र्द की बात की। 2 बातें, एक कौमी तौर पे दौलतमंद होना, एक फ़र्द का दौलतमंद होना। आपको ज़्यादा दिलचस्पी है एक फ़र्द के दौलतमंद होने से, क्योंकि मेरे जो दोस्त मुझे देख रहे हैं सॉरी मेरे गले में आई एम सॉरी मेरे गले में सोजिश है, माइंड ना कीजिएगा। जो मेरे लोग दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं वो अभी इंतज़ार में है, और वो मुझे कुछ तो थोड़ा बोर भी हो रहे हैं। यार ये तो कह रहा था दौलत कमाने का फार्मूला बताएगा, हम अमीर होंगे, तो अभी तक बताया नहीं। यार बताऊंगा, सब्र करो। 1 घंटे की बात भी नहीं है, आधा घंटा भी सब्र नहीं है। सब्र इतना भी नहीं है कि आधा घंटा सब्र नहीं करता, अभी सारी दौलत लेना चाहता है। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, बताऊंगा। वो भी अंग्रेजी की एक कोटेशन है, दौलत कमाने का तरीका पहले बता दूं फिर अगली बात, क्योंकि दौलत कमाने का आधा तरीका अभी बताऊंगा, आधा आखिर में बताऊंगा। क्योंकि मुकम्मल तरीका अभी बता दिया तो तुम फिर दौलत कमाने निकल जाओगे और दौलत कमाना शुरू कर दोगे और मेरी वीडियो भी नहीं देखोगे। लिहाजा आधा तरीका मैं अभी बता देता हूँ, आधा तरीका अपनी सारी बात मुकम्मल होने के बाद बताऊंगा। और वो आधा तरीका क्या है, अंग्रेजी की एक प्रोवर्ब है या सेंग है, आप किसी मुल्क की कह दें, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। फिर रिपीट कर दूं आपके लिए, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। दौलत कमा लेंगे आप। छोटे से ये मैंने कितने लगा, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। जो भी कर सकते हो अपने वसाइल में, जहां खड़े हो वहीं से स्टार्ट लेना है आपको। अब वहां से आप इस बात के मुंतज़िर मत हो, आप मुंतज़िर रहते हैं कि फरिश्ता आएगा। वो जबरील नहीं आएगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया था, अब कोई नबी तो आने वाला नहीं है। और तो हमारे जैसे 2-2 टके के बगैरतों और नलकों के लिए क्या जबरील आएंगे? अल्लाह पाक, और वो भी तुम्हें अल्लाह ताला पैसे दे कि जबरील तुम्हारे लिए भेजेगा। यार ये उम्मीदें, इस तरह की बकवास किस्म के ख्वाब मत देखें, अमली आदमी बने। डू व्हाट यू कैन, जो कर सकते हो करो, विद व्हाट यू हैव। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पास है उससे तुमने कुछ करना है। सरकारी नौकरियों के पीछे ना देखो, मैंने सरकारी नौकरी होगी, पुलिस में भर्ती हो जाएगा, क्लर्क भर्ती हो जाएगा, इवन के क्लास 4 भर्ती होना भी इतना बड़ा स्वाब दारैन हासिल करने की बात है कि एक स्वाब दारैन क्लास 4 भर्ती होने के लिए 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया रिश्वत देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे रेडी लानी कबूल नहीं, मजदूरी करनी कबूल नहीं। तो बेतहाशा कारोबार हैं जो वो थोड़े पैसे से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस पे मैं आप बाद में इतनी बात बता दी ना, ये होता है पैसा कमाने का तरीका। आखिर में ऐसा तरीका बताऊंगा, पैसे अभी थोड़ा सा सब्र करो। फौरन आप अभी फौरन पैसा कमाना चाहते हैं, इतनी जल्दी मैं आपको पैसे का फार्मूला बताना भी नहीं चाहता मुफ्त में। मुझे कोई तुम पैसे तो नहीं दे रहे हो, पहले मुझे पैसा दो, मैं पैसे बताने का फार्मूला। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो पैसे लेके तकरीरें, वो कासिम अली शाह और जितने भी ये 2-2 टके के आदमी हैं, पैसे लेके जाके यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं और पैसे दे के तरीके बताते हैं। मैं फ्री में बता रहा हूँ, मैं किसी से पैसे तो नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसा कमाया है,
मैंने 0% से स्टार्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं बहुत दौलतमंद अरबपति, पैसा कमाने से यह नहीं है कि मैंने आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ की तरह पैसा चोरी किया है और मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये किया है, वो किया है, इस तरह चोरी नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का पैसा कमाया, हलाल के पैसे से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, हलाल के पैसे से अपने बच्चों की तरबियत की, अपने पूरे ख़ानदान की कफालत की, और उस हलाल के पैसे की बरकत में आज मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैं इंतहाई मुतमईन हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जो मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरियात हैं भी नहीं हैं, मैं ख्वाबों की दुनिया में रहता भी नहीं हूँ। मैं अपनी ज़रूरियात, मैंने अपने ख्वाब वैसे ही रखे हुए हैं जैसे मेरे वसाइल हैं। अपने वसाइल से ऊपर दर्जे के मैं ख्वाब देखता नहीं, लिहाजा मैं एक इंतहाई मुतमईन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था दौलत की अहमियत और अफैदियत में। ठीक है दोस्तों, ये तो एक फ़र्द की बात, मैंने फ़र्द और कौम की बात करनी थी। कौम की तरक्की में अब मैं आपको कहा था कि पाकिस्तान में बेतहाशा वसाइल हैं, इसके बावजूद हम गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? बहुत से रीज़न हैं इसके। ये सवाल मुश्किल है, इसका सवाल का जवाब तो इस पर तो फिर पूरी 10 घंटे की वीडियो बनेगी। तो बहरहाल इस पे टॉपिक पे मैं जल्दी वीडियो इस हवाले से भी बना दूंगा। ये डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव, ये फार्मूला कौमी ज़िंदगी पर भी अप्लाई होता है। हमारे पास जो वसाइल हैं जिनका भी मैंने तस्करा किया कि यूरेनियम है, कोयल है, पानी है, और ऐसा पानी का बहुत बड़ा मसला पेश आने वाला है, गैस के रिजर्व्स हैं या नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्रीकल्चरल लैंड है। ऐसी ज़मीन अल्लाह ने दी है कि ज़बरदस्त किस्म की, और बहुत ही ज़्यादा तकरीबन हर किस्म के दुनिया में पाए जाने वाले जो फल हैं, जो अनाज है, सब्जियां हैं, हर किस्म के, तकरीबन पाकिस्तान ऐसी सरजमीन है हर किस्म की चीज़ें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं, और यहाँ पर हर किस्म का फल और गला हो सकता है, पैदा हो सकता है। पैदा नहीं कर रहे, पानी की कमी हमने खुद बनाई हुई है। डैम बन सकते हैं, एक नहीं बहुत सी फिजिबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में 100 फिजिबल प्लेसेस हैं जहाँ पर डैम, आपको पता है, डैम बन सकते हैं, और वहाँ पर हमें ग्रीन एनर्जी मिलती है, ग्रीन इलेक्ट्रिक मिलती है विदाउट एनी पोल्यूशन। कोयले से जो इलेक्ट्रिक मिलती है वो ग्रीन इलेक्ट्रिक नहीं है, वो तो पोल्यूट करती है आपके मुल्क को। और जो पानी से जो बिजली मिलती है फ्री की फ्री, उसमें से कोई पोल्यूशन भी पैदा नहीं होता। पानी के प्रिजर्व जो है वो आपके उसमें भी इजाफा हो जाता है, स्टोर हो जाता है आपके पास बड़ी मिकदार में पानी। उस पानी से आपकी तमाम जो आपकी ड्राई लैंड्स हैं, जो आपकी बंजर ज़मीनें हैं, वो सारी की सारी कल्टिवेटेबल हो जाती हैं पानी से। और पानी के हमारे पास 100 फिजिबल प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे डैम बन सकते हैं। ना भाषा बन रहा है, ना मंगला बन रहा है, ना मंगला तो बना हुआ, क्या कहते हैं, कालाबाग, वो मंगला और तरबेला दोनों से बड़ा फिजिबल था, नहीं बन रहा, ना कोई बना रहा है, ना उस पर आजकल तो बात करनी भी छोड़ दी है। पहले कभी कभी तस्करा हो जाया करता था। तो आपके पास जो वसाइल हैं, जो ताकत है, उसको इस्तेमाल करके आप कुछ करेंगे तो आप फिर दौलत कमाएंगे। हमारे पास जो वसीला है, जो वसाइल हैं, उनको हम इस्तेमाल नहीं करते। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक स्किल है, आप किसी देहात में रहते हैं, तो वहाँ की ज़रूरत, आप डेरा गाजी खान में या रहीम यार खान में रहते हैं, तो वहाँ पर बकरियाँ पालो, इतनी आला नस्ल की बकरियाँ पाल सकते हो ना, क्यों नहीं पालते हो? देखें, आप अगर उस इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर बकरियाँ बकरे मैंने सुना है बड़े अच्छे होते हैं। वो इधर ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान के मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वहाँ पर वैसे भी आती हैं, वहाँ के बहुत बड़े साइज़ के बकरे होते हैं। तो वहाँ पर आप बकरियाँ का लो, बकरी का आपको पता है मटन कितना महंगा है। वो यार, आप कुछ मुर्गियाँ पाल के, इमरान खान ने पीछे कहा था, तो वो आप उनकी नकलें कर रहे थे कितने, वो आपको कोई लीडर वो कहते हैं कि ये कह रहा है, ये कहेगा कटे रखें। वो मौलाना फजलमान साहब कह रहे थे ये हमें कटे रखवाएगा और हमें पैसे देगा कमा, उसका तज़ीक किया करते थे। आज कटा भी बड़ा महंगा है, कट्ठा खा के दिखाओ ना तुमने मुल्क का बेड़ा कैसा कर किया है। इमरान खान अच्छा उसने बिलियन ट्री, आप यकीन करें ये पहला हुक्मरान है पाकिस्तान का, क्या मंसूबा दिया था बिलियन ट्रीज वाला। और KPK में बहुत से दरख्त लगाए भी गए, और उन्होंने किया क्या, डेरा इस्माइल खान में, मीरा शाह में एक दिन में उन्होंने मुहिम चलाई कि 1 लाख पौधे लगाओ। और PTI की हुकूमत ने स्कूल के बच्चों को कहा, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चों को, बच्चियों को, कि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कॉलेजेस और स्कूल के गिरदोनवा में जो ड्राई लैंड्स हैं, वहाँ पर भाई ये पौधे लगाएंगे।
और हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई के दौर हुकूमत में हुकूमत ने 1 लाख पौधे दिए। 2-3 वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डेरा इस्माइल खान, मीरा शाह, करक और उसका क्या कहते हैं, उस एरिया में 1 लाख पौधे। और उन बच्चों ने मेहनत से, स्कूल के कॉलेजेस के बच्चों ने जाके, उनके टीचर साथ गए और वो पौधे लगाए। आप दौलत क्या हासिल करेंगे? आप ऐसे सवाबेदारैन हासिल करेंगे। सुने रोएं पीटें, इसको सुने और रोएं और पीटें भी साथ, कि ये है हमारी मेंटेलिटी। आप दौलत हासिल करने चाहते, तुम्हें दौलत मिलेगी, अल्लाह ताला ना दुनिया में दौलत देगा ना आखिरत में जलील करेगा तुम्हें। तुम पैसे हासिल करना चाहते हो, पैसे हासिल करना सबसे आसान काम है दुनिया में। पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम जब इस कदर गिर जाओगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी शक्लें जानवरों, बंदरों और उन जैसी नहीं बना रहा। अब अंदाजा करें कि वो अच्छा है या वो यहूदी एजेंट है। अब उन पौधों, उसने कहा वो यहूदी एजेंट है, मान लिया वो यहूदियों का एजेंट है, यार इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। उसने वहां पर मुख्तलिफ नस्ल के पौधे, उनमें फलदार पौधे भी थे, और यार और कुछ भी नहीं है तो पौधा आपको छाया तो कर देता है ना, आपको छांव तो दे देता है। वो इलाके हैं भी बहुत गर्म, डेरा इस्माइल खान या लकी मरवत, वो एरिया इतने गर्म है कि वहां पर तो जमीन से आग निकल रही है। तो वहां पर अगर एक पौधा है, उसकी छांव में कुछ देर कोई बैठ के सस्ता लेगा ठंडी छांव में, यही मैं कहता हूं बड़ा काम है। उसमें फलदार दरख्त थे, मुख्तलिफ तरह के दरख्त जो वहां पर लग सकते थे उन्होंने लगाए। स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने, इवन के बच्चों ने भी लगाए, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख लें। दूसरे दिन मौलाना फजल रहमान साहब का फतवा जारी हुआ है कि ये यहूदियों का एजेंट है, ये दरख्त भी यहूदी हैं। अब क्या हुआ, मसाजिद तक में ऐलान किया गया, मसाजिद तक में कहते हैं ऐलान हुए, और वो दूसरे दिन फजल रहमान साहब की जमात के लोग मैदान में आए और उन सब दरख्तों को उखाड़ के फेंक दिया। जो एक दिन पहले स्कूल कॉलेज के बच्चों ने वो यहूदी दरख्त लगाए थे, उन यहूदी दरख्तों को दूसरे दिन आके, उसकी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उन दरख्तों को 1 लाख पौधे लगाए थे और वो पौधे उन्होंने ज़मीन से उखाड़ कर सारे के सारे फेंक दिए। अब जैसे जब ये तमाशे होंगे मेरे दोस्तों, ये कौमी तो ज़िंदगी में होंगे या एक फ़र्द की ज़िंदगी में, जब आप इस हद तक घटिया हरकत पर उतर आएंगे। आपकी सियासत ये है, मुल्क पे आपका हुक्मरान तबका जब ऐसा करेगा, तो अब आप यहाँ सोचें, पहली बात तो यह है कि आप कौमी ज़िंदगी में बड़ा रोल अदा नहीं कर सकते, तो वो रोल जो आप प्ले कर ही नहीं सकते, अल्लाह उसके बारे में आपसे पूछेगा नहीं, उस पर फिर कम फोकस करें। आप वो करें जितना आप कर सकते हैं, वो तो यार करो। आप पूरी दुनिया के आलम के इंसानों को मुसलमान नहीं बना सकते, आप में शायद ये ताकत नहीं है। यार अपने बच्चों को तो मुसलमान बना दो, अपनी बीवी को और अपने बेटे को, अपनी बेटी को तो मुसलमान बना दो। आया तुम्हारा बेटा बेटी एक मुसलमान में जो सिफात होती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आपने अपने बेटे की ज़िंदगी को कर सकते हो आप या नहीं? पहले तो अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करो, अपने थोड़े से जिस्म पर ये अप्लाई करो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर अपने अलावा फिर अपने बेटे की, अपनी बीवी की फ़िक्र करो। आप अपनी ना फ़िक्र, ना बेटे की, ना बीवी की, आप वो दूसरों की फ़िक्र करना छोड़ो। इसलिए मैंने कहा डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। आप अपने महदूद वसाइल से भी मेहनत करके आप यकीन करें आप दौलत कमा सकते हैं। दौलत की अहमियत और अफदियत से कभी इनकार मत कीजिए। इसकी एक अहमियत है, इसकी एक अफदियत है। आपको इज़्ज़त मिलेगी, इज़्ज़त देना अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में। इस बात पे यकीन रखो, मेहनत तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह ने तुम्हें क्या कहते हैं, लक़द, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम और सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इन दोनों आयतों का तर्जुमा भी अच्छी तरह से पढ़ के सवाब-ए-दारैन हासिल करें, आपको पता लग जाएगा। दौलत कमानी गुनाह नहीं है, दौलत इकट्ठी करनी गुनाह नहीं है, अच्छा काम है, करो। तुम्हारे पास है ही नहीं है, तुम कमाते ही नहीं, इसीलिए दुनिया में ज़लील हो रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है और तुम दौलत, और उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह हमारे हुक्मरान है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आपको आगे, आपका जो हुक्मरान तबका है, ये एक रवायत सी बन गई है। अब ये तब्दीली इतनी आसानी से आएगी नहीं, इसके इतनी मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना कि भाई इनको हटाएं कैसे। ये हमारे ऊपर जो गासब
टोला हुक्मरानों का किसी सूरत में ये हट भी नहीं रहे। एक खबीस जाएगा, उससे बड़ा खबीस आएगा, वो खबीस जाएगा, फिर उससे भी कुछ बड़ा खबीस ही आएगा। तो या अल्लाह ऐसी कोई प्रोसेस शुरू हो कि हमारे ऊपर जो लोग आए जो हॉनेस्ट हों, जो चोर ना हों, जो अपने मुल्क से, अपने वतन से, ऐसे लोग हमारे हुक्मरान बन जाएं जो अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले हों। अब ये बात भी प्रोसेस में, ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है। एक प्रोसेस से गुजर के आपके जब लीडर बनेंगे तो फिर ऐसी कोई बात होगी। ये तो किसी प्रोसेस से बने, वो क्या मरियम नवाज किसी सियासी स्ट्रगल या प्रोसेस से गुजर कर आपकी लीडर बन रही है? क्या मौलवी फरमान के वो मोटे मोटे गोगलू बबलू जो हैं वो किसी सियासी प्रोसेस से गुजर कर आपके लीडर बने हैं? क्या असफ जरदारी का बेटा किसी प्रोसेस से गुजर कर उसने इस कौम की या इस मुल्क की कोई खिदमत करके वो आपका लीडर बना है? सब आपको झूठ कह रहे हैं। हम कि आपको तकरीर करेंगे मैं जेल में गया था। वो खोते के बच्चे, जेल में जाना कोई स्वाब का काम है? तू जेल में गया कोई कमाल की? आसफ जरदारी कहता है मैं जेल में गया हूँ मैं जेल में गया हूँ और इस कौम के लिए मैं, जुल्फ़िकार अली भट्टू जेल में गया था, बेनज़ीर भी जेल में गई थी, जुल्फ़िकार अली भट्टू तो फांसी भी चला गया। वो इस कौम के लिए तूने फांसी दी थी? तूने तो पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े किए करके तुमने क्या किया? इस कौम के लिए तूने कोई कुर्बानी दी है? इस कौम के लिए तूने क्या किया है? अगर तुम लोग सारे बेगैरत ना होते तो आज हमारा यह हाल होता। दुनिया में हम हकारत की नज़रों से हर तरफ हमें देखा जा रहा है। आपने हमारे मुल्क का नाम इस कदर बदनाम किया है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले इस मुल्क का बेड़ा कर दिया है बेघर। तो ये किसने किया है? ये इस मुल्क के गरीबों ने। एक गरीब आदमी, आप ये बात भी ध्यान में रखिए, आपका हर पाकिस्तान का बच्चा 4.25 लाख रुपए का, ऑलमोस्ट 5 लाख, 5 लाख रुपए का मकरूज है तुम्हारा बच्चा। अब मुझे ये बताओ मेरे गरीब, मेरे मुल्क के गरीब लोगों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, खुदा के लिए इस बात पे सोचो भी, मुझे बताओ, आपने अपने बच्चे के लिए 5 लाख रुपए IMF से कर्ज लिया है? आपके बच्चे की तालीम के लिए, उसके इलाज के लिए, आपकी खुराक के लिए किसी ने भी, इस हुकूमत ने, किसी ने आपको भी 5 लाख रुपया दिया है? फिर आप मुझे ये सवाल तो करें कि ये 5 लाख का, भाई मैं आपको कह रहा हूँ आपका बच्चा, ये आप तहकीक कर लीजिए, पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन 4.25 लाख रुपए का मकरूज है, इतना कर्ज लिया है। और इन बच्चों के नाम पर, आपके, मेरे नाम, हम गरीब लोगों के नाम से ये पैसा नवाज शरीफ ने कर्ज लिया है, जरदारी ने कर्ज लिया है, भट्टो ने लिया है, ज़िया ने लिया है, मुशर्रफ ने लिया है, इमरान खान ने लिया है, फलां खान ने लिया है, फलां खान ने लिया है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जहाँ UNO से, अमेरिका से, चाइना से, उनके नाम से पैसा लेके उसी पैसे को चोरी करके लंदन में माल बने हैं। दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, 80 मंजिला, 70 मंजिला, 100 मंजिला इमारतों के मालक हैं। शिकागो में हॉलीडे इन के मालक, बड़े बड़े होटलों के मालक, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों के मालक बने हैं। कौन बने हैं? तुम्हारा बच्चा है। बताएं, दुबई में आपके बच्चे के कितने माल हैं? 5 लाख रुपया कहाँ से कर्ज लिया था? आपने लिया था? इस सवाल का जवाब तलाश करें ना। तो इसकी अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हुक्मरान जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस हुक्मरानों को बनाते भी तो हम ही हैं, ये कसूर भी हमारा है। बहरहाल वो तो सियासी हवाले से वो तब्दीली, वो सियासी वीडियो बनेगी, उस पर बात होगी। इस वक्त मैं आपको दौलतमंद बनाने की बात कर रहा था कि आप इसी तरह अमीर हो जाएं। और मैं खुलूस से चाहता हूँ, मज़े की बात है, मैं खुलूस से चाहता हूँ कि या अल्लाह मेरे मुल्क के सारे गरीब अमीर हो जाएं। या अल्लाह मेरे मुल्क के जितने गरीब हैं इनको कम से कम ये इस काबिल तो हों कि इनको पेट भर के रोटी खाएं, इनका अपना घर और ये बाइज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कहने से, मौलवी की दुआ करने से ये मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी का बेटा, इनकी छलबली और बकवासात तकारीर से ये मसला हल नहीं होगा। मसला आपने खुद हल करना है। अगर आपने जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाने के लिए आपने खुद मरना है, और अगर जन्नत में ही जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपने खुद मरना है। अपने घर पे फोकस करें। आपकी असल स्ट्रेंथ एक इंडिविजुअल की, मैं एक बात कर रहा हूं, कौमी सतह में इनकलाब बाद में आएगा। पहले आप अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, अपने घर में एक इनकलाब लाओ। घर में इनकलाब आएगा आपके अपने घर के हर आदमी की ताकत का मुनासिब, मैंने अर्ज किया ना, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। आपके घर की जो कुव्वत है, घर का एक एक फर्द है, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आप अपने आप को एजुकेट करो। आपका जो बच्चा मजदूरी करने के काबिल है वो मजदूरी करे,
जो गाड़ी चलाने के कला काबिल है वो गाड़ी चलाए। कोई काम दुनिया में गुनाह, ये ध्यान में रखिए, कोई काम गुनाह नहीं है। कुछ नहीं करते, घर में एक बकरी पालो, 10 मुर्गियां पालो, पाल के 10, वो घर में 20 मुर्गियां पालो। खुदा के बंदो, पिछले दिनों सर्दियों में मैंने खुद अपने लिए, आप ये यकीन कर कीजिए, देसी अंडे की कीमत थी 30 रुपीज़। आपके पास अगर घर में 30 40 50 मुर्गियां, गांव के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े सहन होते हैं, घर होते हैं, 10 20 30 मुर्गियां पाली हुई हैं, तो वो रोज़ाना अगर 30 अंडे देती हैं तो एक अंडा 30 रुपए का है, तो 900 रुपए के 1000 रुपया आप सिर्फ 30 मुर्गियों से। आप इमरान खान का मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो हमें कहता है कट्टे पालो, कट्टे पाल के ये मुल्क अमीर होगा। बिल्कुल कट्टे पाल के अमीर होगा। अगर तुम कट्टे नहीं पालोगे तो तुम जलील हो, फिर खुद को जलील करो। ये इस मुल्क के लोग, आप यकीन करें, मुर्गियां पाल के, अंडे बेच के, बकरियां पाल के, बकरे पाल के, कट्टे, गाय, ये चीजें पाल के खुदा की कसम करोड़ों के मालिक बन सकते हो तुम। किसी काम को हकीर मत जानो। तुम्हारे पास अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, थोड़ी सी जमीन के, मैं पिछले दिनों कश्मीर गया था, वो बात लंबी हो जाएगी, मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा मीरपुर में। तो थोड़ी सी जमीन में 8-10 कनाल जमीन से, 10 कनाल जमीन से एक बंदा साल का 50 लाख रुपया कमाता है, सिर्फ 10 कनाल जमीन, 10 कनाल जमीन से। खुदा की कसम, वो मैं साल का, उसने कहा है, मैंने 53 लाख रुपया, मुझे उस बंदे ने कहा है, मैं उस बंदे की आपसे बात करवा दूंगा। आप ये बिलीव करेंगे? उसने मेहनत की है, उसने टमाटर और उसने बेचे हैं, उसने कहा है मैंने टमाटर और थूम बेचा है, लहसुन। उसने कहा है मैंने टमाटर और लहसुन इतना बेचा है एक साल में कि मैंने 10 कनाल जमीन से 53 लाख रुपीस साल के, महीने के कितने होते हैं, 3-4 लाख रुपया महीने का उसने बनाया है पाकिस्तान में रह के। उसने कोई काम नहीं किया। आप दौलत हासिल कर सकते हैं, दौलत हासिल कर सकते हैं, और दौलत हासिल करके आप दुनिया और आखिरत में, तो मैंने आपको शुरू में कहा था, मेरा दोस्त मजाक उड़ाने लगा, अब आपके आखिरी ऐसे में मैं इंतहाई संजीदा और अहम बात करने लगा हूँ। जो लोग आखिर से वीडियो लगाई है अभी मेरी, उन्हें मैं फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले शुरू से देखनी शुरू करो। आखिर में आके थोड़ा सा 1 मिनट की वो झलक देखें, मेरी शक्ल मत देखो। मैं तुम्हें अपनी शक्ल, वैसे भी मैं माशाल्लाह हैंडसम खूबसूरत नौजवान हूँ, मुझे अपनी शक्ल की तारीफ़ तुमसे नहीं करवानी। मुझे मेरी शक्ल की तारीफ़ें मत करना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, मैं देख रहा हूँ, आईना देख रहा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत नौजवान हूँ, मेरी फिक्र ना करो। शुरू से वीडियो देखो जो आखिर में आए हो। तो आखिर में अब मैं संजीदा बात की तरफ, हंसी मजाक से निकलते हैं, मैं संजीदा बात की तरफ आता हूँ। संजीदा बात क्या है? मैंने आपको कहा डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। एक बात तो जो मैंने कहा दुनिया और आखिरत की, तो इससे आपने, मैंने शुरू में खुद ही कहा था तुम्हारे जहनों में ये सवाल उठेगा, तो नहीं उठा, नहीं किया तो मैं खुद करता हूँ कि यार दुनिया की ये तो तुम गलत कह रहे हो, ये आखिरत की कामयाबी का ताल्लुक तो ईमान से है। जन्नत आपको मिलेगी ईमान की बुनियाद पर, ये पैसे की बुनियाद पर कैसे मिलेगी, अभी मैं ये भी साबित करके बताता हूँ कैसे मिलेगी। तुम क्या कहते हो कि पैसे के बगैर जन्नत का पैसे से ताल्लुक नहीं है। दुनिया में बहुत सी इबादत हैं जिनका ताल्लुक ही पैसे से है। ज़कात, तुम क्यों नहीं पैसा कमाते कि तुम ज़कात दो? सदकात, ये पैसे की इबादत है, ये पैसे वाली इबादत है ना। ज़कात पैसे वाली इबादत है या नहीं है? सदकात पैसे वाली इबादत है या नहीं है? हज, इवन के हज पैसे वाली इबादत है या बगैर पैसे की इबादत है? इस साल पाकिस्तान से जो उजाज कराम गए 15-15 लाख, 13 लाख रुपया तो डकू ने ले लिया है। हज की कीमत 13 लाख रुपया, फौरन 4 लाख रुपए का हो रहा था 3-4 साल पहले, अब 13 लाख रुपए का इस बार हज पे गए। सहूलतें भी नहीं दी गई हैं उनको, छोड़ें 2-4 लाख रुपया वहां भी खाएंगे तो एक हजी मेरा ख्याल में 16-17 लाख रुपए का हज होगा एक का। हज फर्ज इबादत है या नहीं है? फर्ज इबादत पैसे के बगैर नहीं हो सकती। जिहाद, तुम जिहाद करना चाहते हो, तुम्हारा कुरान जल जाए, तुम्हारे नबी, ये मैं संजीदा बातें कर रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। पैसे की अहमियत, पैसा जन्नत में कैसे लेके जाता है? पैसा ही जन्नत में लेके जाएगा। पैसा कमाओ ना जायज़ तरीके से और उसका सही करके इस्तेमाल करो। स्वीडन में कुरान जल गया, बेल्जियम में, फ्रांस में, और जिहाद के नारे लगा रहे हो। तुम क्या करोगे? पैसे के बगैर तुम असलहा बना सकते हो? पैसे के बगैर तुम मेडिसिन बना सकते हो? हमारा ना कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ना हमारी यहाँ पर मेडिकल के शोबे में कोई काम, ना हमारा अस्करी महाज में कोई काम, किसी हवाले से कोई काम, तो ये काम बगैर पैसे के होंगे क्या? पैसा लगेगा। अगर आप अपने मुल्क को एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हो तो पैसे के बगैर तुम्हारा मुल्क ताकतवर बन जाएगा। वैसे यहाँ आकर आप, ठीक है,
खादम रिजवी के बेटे की तरह ये खादम ये और ये हमारे और जो भी हैं जो बकवास हैं इस मुल्क में, जो बकवासात होते हैं, गरीब लोगों के रक्षे जलाओ, रास्ते में जाते मारो, उनकी रेहड़ियों से केले चोरी करके खा जाओ, एक केले वाली की रेहड़ी से जो किसी की उसकी रेहड़ी और रास्ते में एक दूसरे को मारो, एक दूसरे को गालियाँ दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद फलां लानती फलां, बस इसी तरह स्वाबेदारैन हासिल करते रहें। तो पैसे के बगैर बहुत सी ऐसी चीज़ें इबादत भी हैं, तो इसलिए पैसे जन्नत में अगर जाना चाहते हैं जैस तरीके से पैसा बनाओ। मैंने आपको तरीका भी बता दिया जो मैं जानता था। मुझे एक ही तरीका आता है, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। पैसा कमाने का बेहतरीन तरीका यही है। इस वीडियो को देखें भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो दो तारीफ़ की कलमात कह दिया करें, मेरी खूबसूरती की थोड़ी सी तारीफ़ कर दें। अगर पसंद ना आए तो मुअज़्ज़बाना तरीके से आप तनकीद करें, मैं आपकी तनकीद को वेलकम कहूँगा और इंशाअल्लाह आइंदा अपनी खामियों पर काबू पा के उन खामियों को मैं निकाल दूंगा और अच्छी बात करने की कोशिश करूंगा। आपके लिए मैं दुआ गो हूँ। मैं बीच में मजाक में मेरे दोस्तों कुछ तल्ख बातें कर देता हूँ। मैं पहले एडवांस ईद पर भी माजरत की थी। मैं आपकी मोहब्बत में करता हूँ ये सब कुछ, अपने मुल्क के गरीबों के, अपने मुल्क के बेबस मजबूर मजलूम लोगों की मोहब्बत में ऐसे करता हूँ। तो बाज़ औक़ात बेतकल्फ़ी में एक दो बात होती है, हम पठान हैं, हम उर्दू जब बोलते हैं तो बीच में तो कुछ ना कुछ बदतमीज़ी लाजमी कर देते हैं। तो इस हवाले से मेरी ज़ुबान में अगर कोई तल्ख़ बात निकली हो जिससे किसी दोस्त का दिल दुखा हो या जिससे मेरी बात कड़वी कड़वी लगी हो, मैं माजरत भी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपके लिए बहरहाल दुआ गो हूँ। मैं अपने मुल्क के हर मजलूम के लिए, हर गरीब के लिए, मैं आप सब के लिए, अपने वतन अजीज़, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैं ये करता ही सब कुछ अपने मुल्क की मोहब्बत में करता हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खुदा हुआ है, अपने ईमान के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दुनिया में मेरा पाकिस्तान है। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ हो, नगेबान हो, और वही अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ हो, आपका नगेबान हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इब्न सिकंदर खान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।